वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेके। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ होमो सेपियंस या ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ। तो बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, सो वी हैव टू नो अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी इन क्लास 12, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा चैप्टर है ये 6 प्रोसेसेस में डिवाइडेड है, जिसमें हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव टू नो वेयर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन फीमेल एंड मेल। तो उससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज स्टडी करेंगे विद डायग्राम। उससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप उसको डायग्राम से नहीं समझोगे आप उस क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते हो। तो चलते अपने क्लास की तरफ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ करते हैं। तो जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसकी शुरुआत होती है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें 6 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और आपका ये पूरा जो चैप्टर है ये इन 6 प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट है, जिसमें हम सबसे पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन इट इज़ फॉलोड बाय इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये प्रोसेसेस होते क्या हैं, थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ ले लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस हैं, 6 के 6 प्रोसेस हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस में? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। फीमेल एंड मेल गैमेट दोनों का प्रोसेस पढ़ेंगे। इंसेमिनेशन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ male gamete to the female genital tract। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जब मेल गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। आफ्टर दैट बोथ गैमेट, जो भी गैमेट है, कौन से, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बोथ गैमेट विल फ्यूज़। इसमें हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। इन प्लांटेशन में क्या होता है? when the zygote या embryo, when the embryo is at 32 celled stage, जब embryo 32 celled stage में होगा, that is 32 celled blastocyst कहते हैं उसको हम, will implant। वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा? इम्प्लांट टू द यूट्रस वॉल, और वहीं पे उसका डेवलपमेंट शुरू होगा। गैस्टेशन में क्या होता है? जो हम 9 मंथ का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ते हैं, वो पीरियड क्या कहलाता है? गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हेन द एम्ब्रियो इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? डिलीवरी ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड फीटस, उसके बारे में हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेन जो आपका ये चैप्टर है ये इन 6 प्रोसेसेस पे डिपेंड है। गैमेटोजेनेसिस हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, बट उसको पढ़ने से पहले गैमेट बनते कहाँ पे हैं, उनके सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, तो उसको विद डायग्राम पढ़ना बहुत बहुत नेसेसरी होगा आपके लिए। तो चलते हैं अपना फर्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेल ऑर्गन है वो बहुत सारे अदर पार्ट से सिचुएटेड होके उसके साथ मिल के क्या करता है? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना कह के वी कॉल इट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी, जो आपके सामने जितने भी मैंने पार्ट्स को नॉमेनक्लेचर किया है, इन सब का पार्ट का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाज डिफरेंस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड में क्या डिफरेंस है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। एपिडाइमिस क्या करता है, टेस्टिस का बहुत बड़ा फंक्शन आता है आपके एग्जाम में, वो आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेनली 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 टेस्टिस दिख रहे हैं, दिस इज द टेस्टिस। सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है? देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी इसलिए बोलते हैं उस ऑर्गन को क्योंकि जो मेन गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम सेकेंडरी इसलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? दे विल हेल्प इन गैमेटोजेनेसिस, दे विल हेल्प इन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑर्गन्स बोलते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन्स में आपके जो ग्लैंड एंड डक्ट्स हैं, ठीक है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स हैं, ये आते हैं इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। कॉपर ग्लैंड, पोस्टर ग्लैंड, ये हम पढ़ेंगे एंड डक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। थर्ड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी कि इनका जो काम क्या होता है? दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका कोई ज़्यादा फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम एक एक करके उसको डीपली अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के पास। टेस्टिस जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस इज अ पेयर ऑफ सस्पेंडेड स्ट्रक्चर विच इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। यहाँ पे आपको स्क्रोटम दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो बाहर बॉडी के सस्पेंडेड रहता है। क्यों सस्पेंडेड रहता है ये मैंने थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जो टेस्टिस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए। जैसे हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो टेस्टिस है उसको 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर। दैट्स वाई टेस्टिस इज सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ओवल इन शेप, इसका शेप ओवल होता है, जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है एंड विथ 2 to 3 सेंटीमीटर है। ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हम अगर टेस्टिस के अंदर जाएंगे, आपके बुक में एक क्या है, डायग्राम भी है, इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके 250 क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। गैमेटोजेनेसिस का काम शुरू होता है, यानी यहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमेट बनते हैं, और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब गैमेट बन जाता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल कंटेन स्पर्मेटोगोनिया विच फॉर्म स्पर्म। मेल जर्म सेल में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो फाइनली स्पर्म बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम। सेकेंड सेल जो होता है वो होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है? जब स्पर्म बन जाता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? सर्टोली सेल, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेडिक सेल? लेडिक सेल का भी फंक्शन आपसे वो पूछता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। फिर इसमें आता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो कुछ टाइप ऑफ सेल से क्या होता है? लाइंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। इनका काम क्या होता है? दे विल सिक्रीट एंड सिंथेसाइज द मेल हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। मेल के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होते हैं वो किसके वजह से होता है? एक हार्मोन होता है जिसे हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, वो कौन सिक्रीट करता है? लेडिक सेल सिक्रीट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से जो आपका ये टेस्टिस है यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ जाएंगे, जिसमें हम डक्ट्स एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्पर्म बन चुका है, यानी टेस्टिस में जब स्पर्म बन गया है तो किस तरीके से अब यहाँ से निकल के वो किस तरीके से
यूरेटर से फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू फिर वो यूरिथ्रा से बाहर आ जाता है। ये हम अब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको जैसे बताया कि उनका काम क्या होता है, दे विल हेल्प इन गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, यानी टेस्टिस को हेल्प करते हैं कि जो वो स्पर्म बन गया है उसको किस तरीके से अलाइव करना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारा काम किसका होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होता है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली बनता किस किस से है, इनमें कुछ बहुत सारे, इसमें हम डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस ग्लैंड्स होते हैं इसमें, प्लस एक इम्पॉर्टेंट वेसिकल आता है, हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये भी एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, इसे हम पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। दो ग्लैंड्स के बारे में, एक होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या होता है, इट सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, यानी बेसिक फ्लूइड सिक्रीट करता है विच न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द यूरिथ्रा, क्योंकि जब स्पर्म एक बार बन जाता है तो इट विल एग्जिट थ्रू द यूरिथ्रा। एंड आपको पता है कि यूरिथ्रा जो है वो यूरिन पास भी करता है, यानी कि यूरिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, तो इस वजह से उस एसिडिटी को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो क्या करता है, एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, सो दैट जो यूरिथ्रा का पासेज है जो एसिडिक मीडियम में था, एसिडिक था, उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, यूरिथ्रा को ये क्लोज कर देता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, ये भी अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है विद सम स्टिकी मटेरियल, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है, सो दैट स्पर्म कैन सर्वाइव एटलीस्ट फॉर 5 डेज, वो 5 डे तक सर्वाइव कर सके, इसलिए सेमिनल वेसिकल कुछ फ्लूइड सिक्रीट करता है अलॉन्ग विद प्रोटीन एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट आता है एपिडिडाइमिस, स्पर्म बन चुका है, अब क्या होगा, स्पर्म कहीं पे स्टोर होगा कुछ दिनों के लिए, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, मैच्योर होता है इन दिस रीजन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस रीजन में, यानी एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म जो होता है कुछ समय के लिए स्टोर होता है। जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा तो क्या होगा, यहीं से स्पर्म क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा वाज डिफरेंस से, कहाँ जाएगा, वाज डिफरेंस तक, वाज डिफरेंस से फिर ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब इसका मैं फ्लो चार्ट भी बना दूंगी, जो आपके एग्जाम में आता है कि जो पासेज ऑफ स्पर्म है, ठीक है, किस किस पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो जाता है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी। थर्ड पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द पीनिस विच इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ इजैकुलेशन एंड इट इज़ कवर्ड विद द लूज स्किन, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। अब जब स्पर्म बन जाता है तो इट विल कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, तो इजैकुलेटरी डक्ट्स भी होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विच स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टी टू आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू क्या करेगा, वो स्पर्म को बाहर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन एग्जिट करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म बनता है, वहाँ से ये रीड टेस्टिस में जाएगा। ठीक है, रीड टेस्टिस होता है यहाँ पे, रीड टेस्टिस से वो क्या करेगा, टेस्टिस को लीव कर देगा थ्रू द वाज डिफरेंशिया, यहाँ पे वाज डिफरेंशिया होता है, वाज डिफरेंशिया से वो कहाँ चला जाएगा, स्पर्म एपिडिडाइमिस में, इस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वहाँ से फिर वो वाज डिफरेंस की तरफ जाएगा। वाज डिफरेंस क्या करेगा, बहुत सारे यहाँ से फिर डक्ट्स एंड ग्लैंड, जैसा मैंने भी आपको बताया, उनके जितने भी सिक्रीशंस थे, एल्कलाइन सिक्रीशन, प्रोटीन एंड फ्रक्टोज जो कंटेंट था, वो सब क्या होगा, स्पर्म में क्या हो जाएगा, मिक्सड अप हो जाएगा एंड फाइनली it will collected into the urinary bladder and it will exit out through the urethra through the final opening, जिसे हम urethral meatus कहते हैं। तो इस तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। और अब हम अपने नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन 4 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरी। यहाँ पे आपको 1 पेयर ऑफ ओवरी दिख रहा है विच इज़ द साइट फॉर oogenesis, यानी यहाँ पे ओवम बनता है। फीमेल गैमेट जो ओवम होता है वो यहीं पे बनता है, यानी कि ओवरी के अंदर। नेक्स्ट जो आता है सेकेंड, जिसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, कुछ डक्ट्स आते हैं, ठीक है, और
इसमें सिस्टम ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। फेलोपियन ट्यूब को भी हमने सिस्टम ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्यों बोला, क्योंकि ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब बनाते हैं। और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जिसे हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। और क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब के साथ, यूट्रस, दिस इज द यूट्रस, सर्विक्स एंड द वेजाइना collectively will form secondary sex organ. थर्ड वन इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड फोर्थ जो होता है वो मैमरी ग्लैंड होता है विच इज़ यूज फॉर फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। तो एक एक करके हम इसके भी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी ओवरी के पास। तो ओवरी क्या है, ओवरी अकर इन पेयर एंड प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस सम स्टेरॉइड हार्मोन अलॉन्ग विद द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन व्हेन ओवम इज रिलीज्ड। इट कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी ओवरी जो है एक थिन कवर से क्या होता है, कवर्ड होता है, और वो भी 2 लेयर्ड होता है। एक जो पेरिफेरल लेयर होता है उसे हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसे हम इनर मेडुला कहते हैं। ठीक है, जो अंदर ओवरी का जो भी ओवरियन स्ट्रोमा होता है उसको ये दोनों लेयर्स क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओवरी का जो लेंथ होता है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। तो ये मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस में जो 3 वॉल्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो इनफेंडिबुलम है, इनफेंडिबुलम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इनफेंडिबुलम लीड्स टू द यूट्रस। ये क्या होता है, इनफेंडिबुलम ऐसे देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये यूट्रस की तरफ जा रहा है, जिसमें आपको एम्पुला रीजन भी दिख रहा है, इस्थमस रीजन भी दिख रहा है। ठीक है, तो इनफेंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला एंड जॉइन विद द इस्थमस। तो इनफेंडिबुलम क्या होता है, इट लीड्स टू द एम्पुला, ये एम्पुला की तरफ जाएगा एंड फाइनली जॉइन विद इस्थमस, फाइनली जॉइन विद इस्थमस, और फिर ये क्या होगा, इस्थमस से जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो यूट्रस होता है इट इज़ पियर शेप। यूट्रस जो होता है इसका अगर आप शेप देखोगे तो ये पियर शेप में दिखता है। ठीक है, और यूट्रस जो है फाइनली कहाँ ओपन होता है, इट विल ओपन इनटू द वेजाइना। तो ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपको विद द डायग्राम ही क्या हो रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है। इसमें कुछ बताने का लिखने का आपको जरूरी कोई टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं यूट्राइन वॉल के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। यूट्राइन वॉल 3 वॉल्स होती हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। यूट्राइन वॉल 3 होती हैं। सबसे अंदर की जो वॉल होती है इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बीच वाली जो वॉल होती है इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड जो बाहर वाली होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, हम सबसे पहले अंदर वाली लेयर में जाते हैं, एंडोमेट्रियम। ये क्या होता है, इट अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। मायोमेट्रियम में क्या होता है, मायोमेट्रियम अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है यानी डिलीवरी का टाइम होता है तो मायोमेट्रियम वॉल क्या होते हैं, इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से डिलीवरी जो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड जो सर्विकल कैनाल होता है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है एंड डिलीवरी जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है। पेरीमेट्रियम इज जस्ट एन एक्सटर्नल वॉल ऑफ यूट्राइन। इस तरीके से आपका जो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है विद द 3 लेयर वो कवर हो जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद द 3rd ये कवर हो जाता है। जो लास्ट हमारा क्या आता है, पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आता है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में हम पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये भी
पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है दैट कंटेन्स सम ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं, यानी ग्लैंड्स मैंने आपको बताया ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड जो होते हैं वो कुछ चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं, हार्मोन्स हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या कोई फ्लूइड हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ टिश्यू का कलेक्शन होता है, फैट टिश्यू भी इसमें होते हैं। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 50 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है, मेमोरी लोब्स होते हैं, आपको साइड में फिगर में दिख रहा है। विच कंटेन्स एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। इसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है इन ईच लोब, जो क्या करता है, इट सीक्रेट मिल्क, यानी मिल्क को स्टोर करता है। एंड जब लैक्टेशन का टाइम होता है तो ये एल्वियोलाई क्या करता है, मिल्क को सीक्रेट करता है। और बहुत सारे आपको जैसे दिख रहे हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं एक साथ मिलकर एक जंक्शन बना रहे हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम एम्पुला कहते हैं, ये आपके एग्जाम में आता है। इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से पहले हमें जो एक टॉपिक करना था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, कैसे ये प्रोसेस होता है, oogenesis प्रोसेस कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।